हैरानी की बात यह है कि शिव कुमार कौशिक के पास न तो कोई मैसेज आया था और न ही कोई ओटीपी, न ही कोई लिंक पर क्लिक करने के लिए कोई मेल आया था और न ही किसी तरह का कोई लालच के लिए कॉल आया था। बावजूद इसके उनके खाते से 75 लाख रुपए साफ हो गए। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं थी, अपनी बात को सही साबित करने के लिए शिव कुमार कौशिक को तमाम तरह के जद्दोजहद का भी सामना करना पड़ा। कि आपने ईमेल शेयर किया, ओटीपी शेयर किया होगा या बिना उसके नहीं होता। आप पहली कंप्लेन लेके जाते हैं तो उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर रहा कि भाई जैसे बैंकर्स कहते थे नहीं सर आपने कोई तो कंप्रोमाइज़ किया होगा, ऐसे तो कैसे हो सकता है, ओटीपी आया होगा या कोई आपने लिंक शेयर कर दिया होगा, मेल पे तो आया होगा। तो मैंने कहा नहीं आया। तो ये सब तरीके की जो चैलेंजेस थे, अच्छा हम लोग उतने टेक्निकली साउंड नहीं है कि हम उस चीज़ को प्रूफ भी कर सके कि भी मेरे पास कुछ आया या नहीं आया। तो ये सब समस्याएं अपनी बात को, सच बात को साबित करने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस चीज़ का चैलेंज ज़रूर रहा कि जो मैं सच बोल रहा हूँ सच को उसी दृष्टि से लोग समझें, या जिस अधिकारी को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भी मेरे साथ ये घटना हुई है, ये सच है, ऐसे ही हुआ है, तो उसको साबित करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बिल्कुल, इस तरीके के जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सबसे पहली जो शक की सुई जाकर के टिकती है वो वादी के ऊपर ही जाकर टिक जाती है, क्योंकि बैंकर्स हो चाहे जांच एजेंसियां हो, वो सबसे पहले यही सवाल करती है कि कोई ओटीपी जो है वो शेयर किया होगा या कोई लिंक पर क्लिक किया होगा। लेकिन अब जो साइबर ठग है वो भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो बैंक की जो सर्विस है उनकी इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेंट तक नहीं जा पाती है। मामला कोर्ट पहुंचा, न्यायालय में पूरी सुनवाई हुई, जिसके बाद शिव कुमार के पूरे 75 लाख रुपए अलग अलग तरीकों से अब जाकर वापस मिल गए। इसमें पुलिस की भी मदद ली गई और तमाम जो ट्रांजैक्शंस हुए थे उनकी खोजबीन करके, चूंकि वो लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और इन अकाउंट्स का पता लगाया गया। उसमें से कुछ अकाउंट्स विभिन्न प्रदेशों में मिले, ना सिर्फ जामताड़ा में बल्कि अन्य जगहों पर भी वो अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे। मज़े की बात यह कि उसमें से एक अकाउंट दिल्ली में भी ऑपरेट हो रहा था। तो उन अकाउंट्स तक पहुंचा गया और जो भी रकम वहां पर थी उनको वहां पर ब्लॉक किया गया, और फिर उस रकम को रिकवर करने के लिए माननीय न्यायालय की शरण ली गई। और वहां पर पुलिस के विरोध किए जाने के बावजूद माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई और उनको बताया गया कि किस प्रकार से विक्टिम का इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है और लगातार वो परेशानी में चल रहे हैं। और इतनी बड़ी रकम एक व्यापार से, एक व्यक्ति से निकल जाना, उसका ब्याज भी उसे देना पड़ रहा है, उसको दुनिया भर के इनकम टैक्स और जीएसटी के नोटिस भी आ रहे हैं, उसे अपने परिवार को भी चलाना है। और माननीय न्यायालय ने इन सब परिस्थितियों को समझते हुए और विक्टिम की हेल्प करते हुए वो रकम विक्टिम को वापस कराने में